B2B और B2C हो गया था। ओके चलिए ठीक है, आज बात यहाँ पे करते हैं C2C की। C2C, C2C का मतलब होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसका मतलब है यहाँ पे कोई बिजनेस पार्टी नहीं होगी, जो आपका प्रोडक्ट होगा वो एक कंज्यूमर से दूसरे कंज्यूमर के पास जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे, जब आपका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट है, आपकी सर्विसेज है, अगर वो एक कंज्यूमर से दूसरे कंज्यूमर के पास जा रही है, मतलब यहाँ पे सेल करने वाला भी कंज्यूमर ही होगा और परचेज करने वाला भी कंज्यूमर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा व्हेन गुड्स आर सर्विसेज, गुड्स आर सर्विसेज फ्लो फ्रॉम वन कंज्यूमर, वन कंज्यूमर टू अदर, here नो बिजनेस पार्टी इन्वॉल्व, नो बिजनेस पार्टी इन्वॉल्व, कोई बिजनेस पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक, जैसे अगर मैं वेबसाइट की बात करूं, जैसे मान लेता है ये क्या है, आपके पास कोई वेबसाइट है, ये कोई क्या है, वेबसाइट है, इस पर यहाँ पे एक कस्टमर है, क्या है, कंज्यूमर है ना, यहाँ पे एक कंज्यूमर है और यहाँ पे कंज्यूमर टू हो सकता है। कौन सा कंज्यूमर टू हो सकता है, कोई कंज्यूमर हो सकता है, कंज्यूमर टू। अब इसके बाद मैंने बताया था ये यहाँ से क्या करेगा, ऑर्डर करेगा, वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर करेगा और यहाँ पे ऑर्डर की प्रोसेसिंग होगी, ऑर्डर प्रोसेसिंग, और फिर इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। तो बता सकते हैं कि वेबसाइट, कोई ऐसी वेबसाइट जानते हैं आप जहाँ पे एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को क्या करता है, सामान बेचता है, या एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर से सामान खरीदता है, कोई ऐसी वेबसाइट के बारे में आप जानते हैं? किसी को पता है? जैसे OLX के बारे में सुना होगा, यस ट्रिप्टी गुड। जैसे आपने OLX के बारे में सुना होगा, एक ईबे होता है, ठीक है, इटसी होता है। ये जो वेबसाइटें होती हैं, ये ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहां पे एक कंज्यूमर, बेचने वाला भी कंज्यूमर होगा और खरीदने वाला भी कंज्यूमर, मतलब कस्टमर ही होंगे दोनों के दोनों। ठीक है, वहां पे कंज्यूमर ही दोनों के दोनों होंगे यहाँ पे। तो फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये भी एक मॉडल हो सकता है, बिजनेस का मॉडल हो सकता है वहाँ पे, जरूरी नहीं है कि बिजनेस मैन ही हो वहाँ पे, कंज्यूमर और कंज्यूमर भी वहाँ पे हो सकते हैं। तो OLX.com और यहाँ पे eBay.com और Etsy.com, ये तीनों के तीनों एक्सेट्रा, ये तीनों के तीनों क्या है आपके पास यहाँ पे। अगर आपके पास एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम में आया था, eBay.com किसका एग्जाम्पल, C2C का एग्जाम्पल है, OLX किसका एग्जाम्पल है, C2C का एग्जाम्पल। इन दोनों को जरूर याद रखना। ठीक है, और ये जो इसके पहले पढ़ाया गया था आपको, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे अमेजॉन हो, चाहे आपके पास जावांग हो, स्नैपडील हो, मिंत्रा हो, ये सब के सब क्या होते हैं, B2C होते हैं, B2C होते हैं, वो ध्यान रखना वहाँ पे। ठीक है, फ्लिपकार्ट अमेजॉन आपसे पूछा जा सकता है, वैसे ही OLX eBay भी आपसे पूछा जा सकता है। इस चीज का आप यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ जो साइट है, अगर आपने कभी अगर विजिट नहीं किया है तो देख लीजिए यहाँ पे। मैं ओपन कर लेता हूँ, अगर आपको जरूरत है तो आप इस हिसाब से क्या कर सकते हैं, अपना वर्क कर सकते हैं। देखिए, जैसे अगर आपको क्या करना है, पहले मैं OLX ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, OLX.com। ठीक है, OLX.com, देखिए ये है OLX। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आपको जो भी कुछ खरीदना है, ध्यान दीजिए, कुछ भी अगर आपको खरीदना है तो आप फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए, ठीक है जी, स्टार्टिंग में दिखा रहा है ना, ये कुछ सारी चीजें हैं। अगर आपको बाई करना है, सेल करना है, ये देखिए,
जैसे यहाँ पे कार दिखा रहा है, ठीक है, हुंडई कार है, सेंट्रो GLS सेकंड 1,35,000, ठीक है। ये कार भी यहाँ पे दिखा रहा है, मैंने कार। अगर आपको जो भी चीजें मुझे कि एक मोबाइल फोन है, आईफोन है यहाँ पे 9, मतलब लगभग 9499 का, ठीक है। ये भी एक आईफोन है 24,499, मतलब कहने का मतलब ये हुआ, ये प्लाट भी दिखा रहा है, देखिए, मतलब कहने का मतलब ये वो हर चीज से लेके यहाँ पे, ठीक है, हर चीज जैसे ब्लूटूथ देखिए यहाँ पे कितने का, 550 का। तो कोई भी चीज हो यहाँ पे, तो वो चीजें क्या होती है ज्यादातर यहाँ पे, क्या होता है, कोई एक कस्टमर होगा, कोई एक कंज्यूमर होगा, वो कंज्यूमर यहाँ यहाँ जो भी आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं इस चीज को, ठीक है, जो भी खरीदना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप खरीद सकते हैं। जैसे अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मुझे क्या करना है, कोई मोबाइल फोन खरीदना है, जैसे ये मोबाइल फोन है, चलिए ये मोबाइल फोन है 24,449 का, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में क्या आ गया, ठीक है, यहाँ पे सेलर डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, यहाँ पे कहाँ का सेलर है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना, जैसे इस पे क्लिक करेंगे कितने का है। अगर आपको लाइक करना है यहाँ पे आप क्लिक कर दो तो आपका फेवरेट है, मतलब अलग ऐड कर सकते हो, कहीं पे शेयर करना आप शेयर भी से कर सकते हो इस पे क्लिक करके। इसका नाम संजना त्यागी है नाम, ठीक है। 3 दिन पहले इन्होंने क्या किया, पोस्ट किया हुआ है, ठीक। अब कहाँ से है, महाराष्ट्र इंडिया से है। चैट भी तो उसके साथ आप क्या करते हैं, चैट कर सकते हैं, अगर मतलब जो भी आपको चाहिएगा तो उसके साथ आप चैट करेंगे तो आपको अपना नंबर प्रोवाइड करेगा। और नंबर प्रोवाइड करने के बाद जैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है क्या क्या है यहाँ पे, ठीक है, मोबाइल का जो डिस्क्रिप्शन है वो दे दिया है कि मोबाइल में क्या क्या फीचर है, ठीक। और कुछ इमेजेस वगैरह अगर इसने रिलेटेड चीजें यहाँ पे, अगर आपको और कोई आईफोन लेना है, इसके अलावा 4-5 यहाँ पे और दिए गए हैं, वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये चीजें हैं यहाँ पे, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, ठीक है। पहले तो कांटेक्ट करना होगा आपको ना, यहाँ पे चैट भी सेलर जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे ये आया आपको अपना मैसेज करके सेंड कर दीजिए तो मैसेज पर पहुंच जाएगा, ठीक है। आपको कांटेक्ट नंबर देगा, आप कांटेक्ट करके क्या करिए, बात करिए। ये चीजें हैं यहाँ पे। समझ गए कि नहीं, आप बताइए। अगर OLX से आपने कभी कुछ नहीं खरीदा होगा तो खरीदना हो तो खरीद सकते हैं ना। बताइए। OLX यूज करना हो तो कर सकते हैं आप। वॉइस क्लियर है सारी चीजें। हाँ, थोड़ा रिप्लाई देते रहो, ठीक है। हाँ, इसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ सेल, राइट साइड में ऊपर लिखा हुआ है लॉगिन के बगल में सेल, ठीक है। अगर आपको सेल करना है इस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही फिर क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने आएगा क्या फिल करना है। पहले तो आपको लॉगिन करना होगा, क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा, ठीक है। तो अगर आपको लॉगिन करना है, ध्यान रखिएगा, तो उसके लिए तो चाहे आप गूगल से लॉगिन हो जाओ, फेसबुक से लॉगिन हो जाओ, फोन से लॉगिन हो जाओ, जैसे आप फोन पे क्लिक करते हो आपसे फोन नंबर मांगता है, इसमें मैंने यहाँ पे क्या किया, मतलब यहाँ पे मैंने कोई फोन नंबर डाल दिया, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, एक OTP जाएगा, OTP मुझे यहाँ पे क्या करना है, उसको डालना है। अगर फोन से कर रहा हूँ तो नहीं तो आप गूगल से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपनी ईमेल ID से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मैटर है यहाँ पे, सर्वर वगैरह का मैटर होता है, जैसे यहाँ पे कभी कभी लेट आएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये कर आपको बस क्या करना है, वहाँ पे लॉगिन करना है, ठीक है। क्या करना है आपको, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपसे पूछेगा आपका क्या प्रोडक्ट है, आपका क्या प्रोडक्ट है, उसके बारे में आपको वहाँ पे डिटेल लिखनी है, कितने में आप बेचना चाहते हो, क्या नाम है, क्या डिस्क्रिप्शन है, उसको अपना वहाँ पे लिख दो जैसे इसने लिखा होगा। और लिखने के बाद क्या होता है, प्लेस कर दो, मतलब सेल कर दो, तो क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, ठीक है। मतलब वहाँ पे आपका इस तरह की जैसे ये दिख रहा है, ऐसे आपका भी प्रोडक्ट वहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा हर किसी को OLX पे। तो ये भी बहुत सिंपल, अगर आपको करना है इस तरीके से आप कर सकते हो, उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से क्या है, ईबे है, इसी तरीके से क्या है आपका, eBay.com है। चलो मैं यहाँ पे ईबे को यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। eBay.com, देखिए ये है eBay.com। यहाँ भी वही होता है, ठीक है, आप यहाँ से भी सेलिंग कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, ये भी उसी के लिए फेमस है, ठीक है ना। तो ये अब ये थोड़ी सी क्या है, बड़ी साइड है,
ये बहुत पुरानी साइट भी है, बहुत बड़ी भी साइट है, ठीक है। तो जो भी आपको यहाँ से क्या करना है, सेल, देखिए सेल नाम का ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं, ऊपर दिख रहा है यहाँ पे, सेल, वॉच लिस्ट, माई ईबे, तो ये दिख रहा है आपको, यहाँ सेल कर सकते हैं। और वैसे ही यहाँ से कोई भी चीज, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में गए आप, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको क्या चाहिए, फोन चाहिए, देखिए यहाँ पे वॉच चाहिए तो वॉच पे क्लिक करिए, इसे क्या करिए आप वहाँ पे, ठीक है। जो भी आपको एप्पल वॉच चाहिए, जो भी वॉच चाहिए, तो यहाँ से आप क्या कर परचेज कर सकते हैं, ठीक। ये सारी चीजें, ये हर जगह पे चलता है, ठीक है, ये हर जगह पे चलता है, ओएलएक्स तो लोकली टाइप पे चलता है। इसी तरीके से इट्सी वगैरह भी है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे कुछ अलग नहीं है ना, इट्सी भी अगर डालेंगे तो आपको दिख जाएगा इस तरीके से, ठीक है। चलिए, तो अगर आप इट्सी यहाँ पे डालेंगे, itc.com, ठीक है, तो ये इट्सी है, ठीक है, ये भी उसी के लिए है यहाँ पे ना। चलिए, तो फिर इस तरीके से आप, नेक्स्ट आपका यहाँ पे है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट आपका C2B है, C2B, C2B, C2B का मतलब यहाँ पे है कस्टमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू बिजनेस, ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अब जैसे यहाँ पे कंज्यूमर टू बिजनेस में, अब जैसे यहाँ पे बात आती है कि अगर कोई कस्टमर किसी बिजनेसमैन को, किसी बिजनेसमैन को सामान बेच रहा है, मतलब यहाँ बिजनेसमैन खरीदने वाला है। कंज्यूमर टू बिजनेस का मतलब ये हो गया आपका यहाँ पे क्या, सेलर, ये क्या हो गया, सेलर हो गया, लेकिन ये क्या हो गया आपका, बायर हो गया। अगर क्या होता है, कंज्यूमर सेलर हो जाता है और बिजनेस बायर हो जाता है, तो सिचुएशन में उस मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं, C2B मॉडल, C2B मॉडल। इसका मतलब है, तो यहाँ पर मैंने इतना बता ही दिया आपको कि सेलर क्या करेगा, कंज्यूमर क्या करेगा, प्रोडक्ट को सेल करेगा, तो प्रोडक्ट बोल सकते हो, प्रोडक्ट फ्लो फ्रॉम कंज्यूमर टू बिजनेस पार्टी, कंज्यूमर टू बिजनेस पार्टी, ठीक है। जैसे एक वर्ड आप सुनते होंगे, फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग, तो फ्रीलांसिंग का पूरा मतलब ही यही होता है, क्या होता है यहाँ पे, कि फ्रीलांसिंग में कंज्यूमर टू बिजनेस टाइप का मॉडल है, कंज्यूमर टू बिजनेस टाइप का मॉडल है। फिलहाल यहाँ पे कुछ इसका प्रोसेस अलग होता है, वो मैं बता दे रहा हूँ फ्रीलांसिंग क्या होती है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, कंज्यूमर, यहाँ पे क्या होगा आपका, कंज्यूमर होगा, ध्यान देना, कंज्यूमर। और यहाँ पे आपकी वेबसाइट होगी, जो ऑनलाइन जहाँ प्लेटफॉर्म होगा, जो वेबसाइट होगी, यहाँ पे बिजनेस पार्टी होगी, क्या होगी, बिजनेस पार्टी। देखो, तरीका कुछ ऐसा होता है, तो इसका जो आर्किटेक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है कि जो बिजनेस पार्टी होती है ना, दरअसल ये क्या करती है, कुछ जॉब पोस्ट करती है, कुछ जॉब क्या करती है यहाँ पे पोस्ट करती है, ठीक है, कुछ जॉब पोस्ट करती है वेबसाइट पे। अब कस्टमर क्या करता है, उस काम को करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो वो काम इसे मिल जाता है। जैसे लोग नहीं कहते ऑनलाइन का वर्क, ऑनलाइन वर्क का नाम आपने सुना होगा कि यार ऑनलाइन वर्क हम कर रहे हैं, या इंटरनेट पे हम काम करके देते हैं, उसके बदले में पैसा मिलता है। इसका मतलब यही है कि वेबसाइट पे पोस्ट दिखी थी, ये काम करना है, जैसे आपको लोगो बनाना आता है, आपको पेंटिंग करनी आती है, आपको वेबसाइट बनानी आती है, आपको डेटा एंट्री करनी आती है, जो भी काम आता है, उस टाइप की जॉब वेबसाइट पे क्या होती है, पोस्ट होती है। अब कंज्यूमर क्या करेगा, उसके लिए रिक्वेस्ट करेगा, और रिक्वेस्ट करने के बाद वो काम उसे मिल जाएगा। जब ये काम मिल जाएगा तब तो बिजनेस क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। अब बिजनेस स्टार्ट हुआ, इसका मतलब हुआ कि काम जो आप, इसने काम किया, काम करने के बाद, इसने काम करने के बाद क्या किया, इस व्यवसाय, इसको बता दिया, किसको, बिजनेस पार्टी को, मतलब काम जो हो रहा है वो कर कौन रहा है, प्रोडक्ट, इसे मतलब बनाना था, सबसे कोई प्रोडक्ट बनाना था, प्रोडक्ट क्रिएट करना था। तो प्रोडक्ट को क्रिएट किसने किया, कंज्यूमर ने, इसने क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद इसने किसको दिया, बिजनेस को, और बिजनेस ने इसके बदले में से क्या दिया, यहाँ पे पैसा दे दिया, ठीक है। तो ध्यान देना, अब यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट होगा, ठीक है, रिक्वेस्ट किधर से आई थी, ध्यान देना, रिक्वेस्ट किधर से आई थी, अगर बात करूं यहाँ पे, तो रिक्वेस्ट आई थी यहाँ से काम करने को। अब ये काम कर, इसे क्या करता है, दे देता है, यहाँ के थ्रू रिक्वेस्ट आई थी कि हाँ ये काम करना है, ठीक है, और ये क्या करता है, काम, उस काम को करता है, और काम करने के बाद इसको वो मिल जाता है, इसको क्या करता है, वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट प्रोवाइड कौन करता है, और ये क्या करता है, पेमेंट इसको करता है, तो मतलब ये क्या करता है, इसको प्रोडक्ट देता है,
बना के ये क्या करता है, इसको पेमेंट करता है। इसमें मीडियम कौन है, ये वेबसाइट है। ठीक, तो वेबसाइट है। अब वेबसाइट में जैसे बहुत सारी वेबसाइट, जैसे एक है यहाँ पे अपवर्क है, क्या है, upwork.com है, एक है fiverr.com है, ठीक है, एक freelancer.com। इस तरीके से ये वेबसाइटें हैं, यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको ऑनलाइन काम करने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप ऑनलाइन वर्क, बहुत सारे पोस्ट हुए रहते हैं वर्क, आपको जिस टाइप का टैलेंट है आप उस काम को करेंगे, और करने के बाद आपको उसका क्या मिलता है, पेमेंट मिलता है। यही होती है ऑनलाइन वर्क। जो लोग करते हैं हम ऑनलाइन वर्क करके इतना पैसा कमाते हैं, इतने महीने का इतना कमाते हैं, वो यही होता है। यहीं से लोग क्या करते हैं, बहुत सारी वेबसाइटें होती हैं, उसमें से ये जो टॉपर वेबसाइट है, टॉप पे जो है, उनकी मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। अपवर्क है, फीवर है, और फ्री लांसर है, ठीक है, ये सारी वेबसाइट है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, हम अगर कंज्यूमर, हम तो कस्टमर, हम तो बिजनेसमैन है नहीं, हमें काम मिलता है, हम काम करके देते हैं किसको, बिजनेस पार्टी को। वो क्या करती है फिर अपने हिसाब से उसको बेचती है, ठीक है, मतलब अपने हिसाब से। लोगो है, अब लोगो क्या करना है, किसी कंपनी को बनवाना है, तो वो कंपनी या तो इम्प्लाई रखती है, इम्प्लाई नहीं रखती, बल्कि वो क्या करती है, वेबसाइट पे पोस्ट कर देती है। और जो लोग जिनको लोगो बनाना होता है, डिजाइन करना आता है, वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं, उनको काम मिल जाता है। काम मिलने के बाद फिर वो काम करके देते हैं उनको, उसके बदले में क्या मिलता है, पैसा मिलता है। ये जो मॉडल होता है इसको हम बोलते हैं कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल, कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल, ठीक है। दरअसल यही यहाँ पे है अलग से। एग्जाम्पल के मामले में यही हो जाएगा। अपवर्क अगर मैं ओपन करके दिखाऊँ आपको, यहाँ पे अपवर्क वगैरह, देखिए यूपी वर्क, मतलब सॉरी यूपी वर्क नहीं, अपवर्क है यहाँ पे, ठीक, अपवर्क.com। अब सब पे आपको आईडी बनानी पड़ेगी, ठीक है, पहले अपनी आईडी बनानी पड़ेगी। देखिए ये अपवर्क.com, ठीक है। फाइंड टैलेंट, जैसे आप फाइंड वर्क, वाई अपवर्क, मतलब यहाँ पे अगर आपको वर्क फाइंड करना है, आप यहाँ पे जाओगे, ठीक है। तो जैसे आपकी स्किल क्या है, यहाँ के हिसाब देखा जाए तो आपकी स्किल क्या है, ठीक, जो भी जिस टाइप की आपकी क्या हो स्किल हो, उसके तरीके का काम आप क्या कर चूज कर सकते हो यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ देखिए, डेवलपमेंट तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप का है, बट मैं और भी दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे आपको। ये देखिए टॉप स्किल्स क्या क्या है, डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट, वीडियो एडिटर, अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी आती हो, अगर मान लेते हैं एंड्रॉयड बनाना, बुक कीपर, ठीक है, अगर रिज्यूमे राइट करना आता हो, तो भी आप मोबाइल ऐप, लोगो डिजाइनर देखिए यहाँ पे है। तो जैसे मान लो आपको वीडियो एडिटर है, वीडियो एडिटर में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे वर्क मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे वर्क आपको मिल जाएंगे यहाँ आने के बाद। अब जैसे सिंपल सी बात है, अब जैसे ये वीडियो एडिटिंग का ये प्रोफाइल्स है, वीडियो एडिटिंग की क्या है, प्रोफाइल्स है, ठीक है। मतलब ये सब लोग क्या करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, ठीक। तो अगर आप करवाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आईडी बना करके आप सिंपल सी बात है क्या कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, यार जो भी आपको वर्क करना हो आप वर्क कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे इसी तरीके से सेम क्या है, सेम इसी तरीके से है फाइवर है। अभी मैं बस बता दे रहा हूँ, मैं कोई वर्क करना यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं बस दिखा दे रहा हूँ प्लेटफॉर्म क्या क्या है यहाँ पे, वो दिखा दे रहा हूँ आपको। जैसे fever.com है, इस पे भी देखिए क्या, अगर लोगो डिजाइन करना, लोगो डिजाइन पे क्लिक कर दीजिए आप यहाँ पे, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे ये लोगो दिए हुए, इन लोगों को क्या करना आपको, मतलब वही चीज है कि यहाँ पे जिसने पोस्ट किया होगा, ठीक है, उसको ये डिजाइन करके देना है, उसको ये डिजाइन करके उसका कांटेक्ट करना होगा। ऐसे नहीं होता है यहाँ पे, तो काम नहीं मिलता, आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। जब उनको आपकी प्रोफाइल अच्छी दिखती है, कि ट्रस्ट दिखता है उनपे, कि आपको लगता है इन्होंने पहले काम किया हुआ है, तब वो लोग क्या करते हैं, आपको काम देते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं देते, पहले आपको ज्वाइन करना होगा, ज्वाइन यहाँ से करना होगा, राइट अपन देख रहे हो ज्वाइन लिखा हुआ। ज्वाइन करने का मतलब है कि आपको अपना पूरा प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। प्रोफाइल बनाने के बाद आप वर्क करोगे, तो बहुत सारे जो वर्क करके आपको आपकी प्रोफाइल की रेटिंग रैंकिंग अच्छी हो जाएगी, तब जाके आपको काम मिलना शुरू होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में काम मिलना बहुत मुश्किल होता है कहीं पर भी, और खास करके इन टॉप वेबसाइटों पे, ठीक है। कुछ आपको समझ में आ रहा है, कुछ आइडिया हो रहा है हम लोग क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसी को हम फ्रीलांसिंग बोलते हैं, फ्रीलांसिंग इसी को बोलते हैं कि आप ऑनलाइन जाके क्या करते हो, वर्क करते हो। बताइए।
C2C क्या है, C2B क्या है, समझ में आया कि नहीं? C2C क्या है, C2B क्या है, ये समझ में आया कि नहीं आपको? तो इस तरीके से अगर मैं एक समरी की बात करूं, यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं एक समरी की बात करूं, ठीक है, तो इतना तो याद ही रखना आप लोग यहाँ पे कि ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स बोलते हैं। और टाइप की बात करें, यहाँ पे क्या होता है, B2B। B2B में एग्जांपल ले लेना Alibaba.com, जो कि बहुत ही कम पूछा जाता है, बट आएगा तो बता देना आप यहाँ पे। लेकिन हाँ, इसका एग्जाम्पल आने के चांसेस हैं B2C के, तो क्या क्या है, फ्लिपकार्ट मैंने बताया था, फ्लिपकार्ट, अमेजोन। अब अगर यहाँ की बात आए तो हो सकता है आपके पास वॉलमार्ट आ जाए, मिंत्रा, ठीक है, स्नैपडील, जाबांग। ये ये 1995 में आया था, कौन आया था, 1995 में आया था, बट इंडिया में 2014 में, इंडिया में 2014 में आया था अमेजोन। बट इसका डेवलपमेंट कब हुआ था, 1995 में, ठीक है। एक दो इसे, इसका 2007 है, एक दो चीजें हो सकती हैं आपसे थोड़ा जानते रहो, बाकी सबका तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है, जरूरी सबका लिए यहाँ पे नहीं है। बाकी सब 9-10 में आए थे, जाबांग 2012 में आया। तो कहीं कहीं ये सब चीजें यहाँ पे मत डिस्कस करना, फ्लिपकार्ट का जानते रहो, अमेजोन जानते रहो, 1995 में आया था, ठीक है। सबसे पहले यही आया था, अमेजोन ही आया था। लेकिन हाँ, इंडिया में कब आया, 2014 में आया था। और 2000 आके 18 में सबसे हाईएस्ट शॉपिंग का मतलब सिस्टम बन गया था, प्लेटफॉर्म बन गया था, कहाँ पे, इंडिया में। ये सबसे हायर पे कौन चल रहा है, अमेजोन ही चल रहा है, ठीक है। जेफ बजाज का नाम सुना होगा आपने, जेफ बजाज इसके क्या है, CEO हैं, ठीक है। C2C में याद रखना आप यहाँ पे मेनली क्या क्या है, OLX, ठीक। इसके अलावा आपने अभी अभी जस्ट पढ़ के आ रहे हो, क्या पढ़ के आ रहे हो, eBay, और अभी आप पढ़ के आ रहे हो Etsy। तो ये सारे के सारे क्या है, C2C में है, ध्यान देना। इसके बाद है C2B है, ठीक है, C2B है। C2B में याद रखना बस एक दो, अपवर्क जैसे हो गया। ये मैं जो लिखा रहा हूँ मेनली यहाँ यही दोनों इंपॉर्टेंट है, C2C यहीं से क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं, ठीक है। फीवर, फ्रीलांसिंग, ठीक है। ये एक बेसिक सिस्टम है, यहाँ तो ये जरूर याद रखना, क्वेश्चन वगैरह जो आप बनेंगे इसमें से ऐसे पूछ लेगा, ठीक है। जैसे फ्लिपकार्ट इज अ सोशल नेटवर्किंग साइट, फ्लिपकार्ट इज अ सोशल नेटवर्किंग साइट, ये ट्रू है कि फॉल्स? अगर मैं आपसे पूछूं, ये लिखा हुआ है फ्लिपकार्ट इज अ सोशल नेटवर्किंग साइट, ये ट्रू है कि फॉल्स है? कोई क्वेश्चन एग्जाम का है आपके, फ्लिपकार्ट इज अ सोशल नेटवर्किंग साइट, ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है ना वंशिका, ओके गुड। तृप्ति एंड सुस्मिता क्लियर है ना, फॉल्स होगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट क्या है आपका, एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, फ्लिपकार्ट आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, वो तो सब फेसबुक वगैरह हो जाएंगे, ठीक है, उस कैटेगरी में आ जाएंगे। हम्म। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। ये आपके पास क्या था, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स में ऑलमोस्ट इसे यही सारी चीजें हमें क्या देखने को यहाँ पे मिलती हैं। अब जैसे एग्जाम्पल्स का बात वहां पे वही है कि एग्जाम्पल्स यही सब हो जाएंगे आपके पास, चाहे आपको रिटेल शॉपिंग हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हो, जैसे रिटेल शॉपिंग हो, ठीक, किसी भी टाइप की, कोई आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, मतलब कोई आप किसी भी टाइप का मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो ये सब चीजें अगर आप करते हो, कोई फिजिकल आपके पास स्टोर है, ठीक है, तो इन सब चीजों को अगर आप कोई सर्विस देना चाहते हो, तो इन सब में आप ई कॉमर्स का यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एग्जाम्पल वगैरह की, ई कॉमर्स कहाँ पर क्या आप यूज करोगे, या आपके लिए किस तरीके से यूजेबल है ई कॉमर्स, तो आप ये बोल सकते हो। अगर आपका कोई रिटेल है, तो रिटेल है, किसी भी टाइप का कोई फिजिकल स्टोर है, किसी भी टाइप कोई फिजिकल स्टोर है, अगर आप उसकी प्रोडक्टिविटी मतलब उसकी आप सेलिंग को बढ़ाना चाहते हो, कि अगर आप सेलिंग को बढ़ाना चाहते हो, तो आप ई कॉमर्स यूज करो, क्या यूज करो, ई कॉमर्स यूज करो ना। यहाँ तक कि अगर
कोई सर्विस आप प्रोवाइड करते हो, सर्विस, जैसे मैंने कहा था आप मैकेनिक, कोई मैकेनिक है। अब मैकेनिक क्या है, सिंपल सी बात है कि अपने एरिया उसको लोग जानते हैं, उसको मोहल्ले वाले जानते हैं, उसको मोहल्ले वाले बुलाएंगे। होगा क्या कि उसके एरिया वाले जान जाएंगे। लेकिन अगर वो चाहता नहीं, वो अपना एरिया बढ़ाना चाहता है, मुझे बाहर से भी लोग संपर्क करें, तो क्या करेगा, अपनी एक वेबसाइट बनवाएगा। क्या बनवाएगा, वेबसाइट बनवाएगा। और वेबसाइट बनवाने के बाद उसके क्या करेगा, कॉन्टेक्ट देगा। अब लोग वहां से उसे क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट करेंगे। और वो पूरे मतलब कहीं पर भी, वहां तो कोई लिमिट फिर होती नहीं, कहीं से भी कोई उसे बुला सकता है। वो क्या, उसको चाहे उस एरिया के किसी बंदे को रखेगा अपना, या तो खुद जाएगा, जैसा भी होगा, मतलब उसकी जो मतलब सर्विस होगी वो बढ़ जाएगी, उसका जो भी आपका क्या होगा, इनकम होगा, वो क्या हो जाएगा, वहां से बढ़ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इनके लिए आप ई कॉमर्स वगैरह का यूज, होलसेलर वगैरह भी होते हैं, रिटेलर हो चाहे होलसेलर हो, जैसे कोई होलसेलिंग करता है, ठीक है, तो वो भी चाहे तो अपना क्या कर सकता है, अपना पूरा सिस्टम बढ़ा सकता है ई कॉमर्स के थ्रू। ठीक है, तो ये चीजें हैं आप ना। इसके बाद एक टॉपिक छोटा सा आपके पास एक टॉपिक है यहाँ पे, नेटिक्विटी है। क्या है, नेटिक्विटी। नेटिक्विटी, NETIQUETTES, नेटिक्विटी। देखिए नेटिक्विटी का मतलब यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो एक होता है एटिक्विटी। क्या होता है, एटिक्विटी। ठीक है, ETIQUETTE, आपको पता भी होगा, इसका मतलब शिष्टाचार होता है। क्या मतलब होता है, शिष्टाचार। ठीक है, शिष्टाचार। अब जैसे नेटिक्विटी का मतलब है शिष्टाचार ऑन द इंटरनेट। ठीक है, इसका मतलब हो गया इंटरनेट शिष्टाचार, इंटरनेट पे आपका शिष्टाचार है, वो क्या है, वही हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो हिंदी से कि सबको समझ में, जैसे आजकल क्या होता है, ध्यान से, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब है ऑनलाइन एटिक्विटी का मतलब यहाँ पे होता है कि जैसे जो टेक्नोलॉजी है तो उसको आप एक, उसका हर चीज का एक रूल है। ठीक है, उसका एक रूल है कि आपको कैसे क्या करना है वहाँ पे। मतलब कहने वाला उसको ही संस्कृति शिष्टाचार के थ्रू ही काम करना है। ठीक है, तो कहीं न कहीं आप बोल सकते हो कि मैनर्स जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन होने चाहिए वो अच्छे होने चाहिए। जैसे किसी को कोई भी मेल मत भेजो, किसी टाइप कोई वीडियो मत भेजो। ठीक है, ये होता है समाज में जो बोलते हैं, जो लोग जहर फैला रहे हैं फेसबुक के थ्रू, कोई एक मतलब फेक न्यूज बना करके ऐसा मतलब इतना ज्यादा पोस्ट कर देते हैं कि लोग उससे भड़क जाते हैं, किसी जात या किसी धर्म को लेके ना, इस टाइप की चीजों को लेके। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप ये बोल सकते हो यहाँ पे कि ये सब चीजें नहीं करनी है। इंटरनेट पर अगर आप इन सब चीजों को अवॉइड करो, इनको रोको, जैसे आप रियल लाइफ में बोला जाता है कि यार सिस्टमैटिक कैसे रहना है, संस्कृति को फॉलो करते हुए, शिष्टाचार को फॉलो करते हुए कैसे आपको रहना है, कैसे लोगों की इज्जत करनी है, कहाँ पे कौन सा वर्क करना है, कहाँ पे नहीं करना है, क्या सिस्टम है हर चीज का, वही चीजें आप यहाँ भी लेके चलो, वही चीजें आप यहाँ भी लेके चलो। ह्यूमनिटी को आप याद रखो कि यार ह्यूमन हो, उसकी लिमिट को क्रॉस ना करो आप। ठीक है, चाहे आप कोई पोस्ट कर रहे हो, चाहे मेल भेज रहे हो, चाहे कोई मैसेज भेज रहे हो, तो देखो सोचो आप क्या भेज रहे हो। अगर आप फॉरवर्ड कर रहे हो तो क्या फॉरवर्ड कर रहे हो, आपकी वर्डिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उससे समाज को पॉजिटिवनेस मिलनी चाहिए, नेगेटिवनेस नहीं मिलनी चाहिए। कि मतलब ये सारी चीजें इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। रूल्स वगैरह वही होंगे, कोई पर्सनल अब्यूज नहीं करना, मतलब किसी किसी भी ऐसा कुछ नहीं करना है किसी के रियल लाइफ पे क्या पड़े, इफेक्ट पड़े। ठीक है, कोई एक्सपर्ट की नॉलेज है तो उसको आप साझा करें, शेयर करें दूसरों को के साथ वहां पे। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है किसी की प्राइवेसी लीक हो गई है, अगर आप कोई भी प्राइवेसी किसी की लीक हो गई है, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है, उसको आप आगे ना फैलाएं। ठीक है, उसको बताएं तुरंत वहां पे। उसका मतलब बोला जाए, देखा जाए तो उसकी मतलब प्राइवेट इन्फॉर्मेशन हो या पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो, उसका आप सम्मान करें। मतलब ये सारी चीजें हैं ना। और कहीं आप, इसका मतलब ये है तो आप इंटरनेट पे हैं, ये चीज याद रखें कि अगर आप इंटरनेट पे हैं तो आप हर जगह पे हैं। मतलब कि कुछ भी ऐसा ना करें जिससे कि आप पब्लिकली क्या हो जाए, मतलब आपके मतलब लोग आपको, एक होता है कि हाँ यार, मतलब क्योंकि जैसे होता है आप घर में कोई काम करते हैं तो आपको लगता नहीं थी कुछ भी कर रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे ये बाहर निकलते हैं आप सिस्टमेटिक हो जाते हैं। इंटरनेट पे आने का मतलब है आप बाहर निकल चुके हैं, इंटरनेट पे बहुत दुनिया भर के बहुत सारे लोग हैं। मतलब ये सारी चीजें आपको वहां पे क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, तो आप अपनी फीलिंग को, ह्यूमर को, या जो भी चीजें हैं उसको अपना एक
सिस्टमेटिक चीजों को लेके चले, मतलब कंट्रोल हर चीज को रखें। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी जो आपके दिमाग में आ रहा है आप बोलते जाएं, अनाप जो भी चीजें हैं, ठीक है, किसी भी चीज के बारे में बहुत ज्यादा बोल दें आप, क्योंकि उससे क्या हो जाए, दूसरों पे बहुत ज्यादा क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ने वाला। तो मेरा बस इतना सा कहने का मतलब है कि ये चीजें तो आपको लिखवा दी जाएंगी वन बाई वन, बट एक सिस्टमेटिक वे में सोसाइटी को लेके आपको क्या करना है, चलना है। जैसे बिजनेस के लिए, सोसाइटी के लिए कैसे आपका एक सिस्टमेटिक रूल होता है, उसी को यहाँ भी फॉलो करना है। जब आप कोई पोस्ट कर रहे हो, जब आप किसी को मैसेज कर रहे हो, जब आप कोई वीडियो शेयर कर रहे हो, इस चीज का आप क्या रखें, यहाँ पे ध्यान रखें। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटीक्यूटी यहाँ पे बोलते हैं। चलिए, थोड़ा सा लिखवाना है मुझे इस चीज को, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा कंप्लीटली पढ़ा दूंगा, लिखवा भी दूंगा, ठीक है। और बाकी बात यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट क्लास इसके आगे। ओके, थैंक यू।